ट्रेडिशन को लेके आपका क्या विचार है कि जैसे हम लोग सारी चीजें फॉलो कर लेते हैं या फिर ट्रेडिशन का एक और कोई भी अर्थ होता है हम्म। है ना। जैसे कि और ट्रेडिशन में कल्चर की बात आ गई। एक कल्चर हो गया ट्रेडिशन में या कोई बातें हो गई, हम्म। कोई इमेजेस हो गए, हम्म। है ना। वो सब तो ट्रेडिशन का ही है सारी चीजें। हम्म। तो ये सब क्या है? मतलब ये सब फालतू ही चीजें हैं। एक एक इंसान के मतलब व्यक्तित्व को लिमिट रखने के लिए, क्रिएटिवनेस से दूर रखने के लिए ये चीजें ट्रेडिशन वगैरह है ना। क्रिएटिव हम्म। होना आदमी छोड़ देता है जब वो ट्रेडिशन के दबाव में आ जाता है या ट्रेडिशन फॉलो वगैरह करने लगता है कुछ, है ना। ट्रेडिशन फॉलो करने से हमारा मतलब है कि हम कोई चीज, कोई बातें जो हमें समाज से मिल गई है, हम उसके अनुसार चले जा रहे हैं। हम्म। है ना, एक रिजिडनेस पे, एक लाइन पे चले जा रहे हैं। हम्म। लेकिन फिल्टर लगाना हम नहीं सीख रहे हैं ना, कि क्या सही है क्या गलत है। विवेक का फिल्टर नहीं आ रहा। ट्रेडिशन कुछ भी चला आ रहा है पुराने एंशियंट टाइम से, हम उसको फॉलो करे जा रहे हैं ब्लाइंडली। क्यों? हम्म। क्योंकि हमारे पास एक डर भी है, एक वही है कि फिल्टर नहीं है हमारे पास, सोचने की वो शक्ति, वो क्षमता हम नहीं लगाना चाहते। वो भी एक रीजन है। किस चीज का डर है? डर इस चीज का ही है कि इससे बाहर निकलेंगे तो कुछ छिन जाएगा, कुछ क्या छिप गलत हो जाएगा जाएगा, जैसे ये कि? भी एक डर है। कुछ छिन जाएगा, वही कुछ की तो पता नहीं ना, वही तो एक बेचैनी है कि छिनेगा क्या, कुछ तो है ही नहीं आपके पास तो क्या ही छिन जाएगा। तो वही तो फिर बेचैनी किस चीज की है? सिंपल सी बात, कि जब हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशन में जो चीज सही और गलत, इसी को तो हम्म। विवेक बोल रहे हैं। अब ट्रेडिशन हम्म। से तो हमें बहुत सी चीजें मिल गई। क्या हम आज भी हम्म। सारी फॉलो कर सकते हैं? पूरा जो पिछला हमारा एंशियंट टाइम था, तो हम्म। उसमें क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं? हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि जो चीज सही है, जो चीज हम्म। अच्छी है, वो गेन करके रख सकते हैं। है ना? हम्म। हम्म। तो एक तरीके से हमें फिल्टर लगा देना है कि जो चीज सही है वही तो अंदर करेंगे, वही तो सीखेंगे, वही तो आगे बढ़ाएंगे। अब हम्म। ट्रेडिशन से ठीक तो है। हमें गीता भी मिली है। ठीक है। तो हम्म। ट्रेडिशन से हमें कुछ मान्यताएं, धारणाएं भी मिली हैं, तो हम गीता को लेंगे ना। गीता को तो लेंगे हम कुछ। गीता को भी हम एज अ ट्रेडिशन ही माने या एक विचार माने? गीता को तो डीपेस्ट फिलोसफी मानेंगे हम। हम्म। तो वो तो विचार की बात ही नहीं, वो तो टाइमलेस विजडम है ना, जो हमें पता है। तो उसको विचार कैसे हम्म। मान लेंगे हम? वो टाइमलेस विजडम है, वो विचार हर का टाइम अर्थ, के लिए विचार चलेगी। का अर्थ क्या हो जाता है? विचार कुछ एक अलग हो जाता है क्या? विचार अलग हो जाता है मतलब? मतलब एक विचार का अर्थ क्या होता है? विचार करना, विचार नहीं हमारे करना। थिंकिंग, जो हम सोच रहे हैं, यही विचार है। हम्म। लेकिन इसमें क्या सोच रहे हैं? एक तो कुछ मान्यताएं, धारणाएं, हाँ इसके अनुसार ये ऐसे हो जाना चाहिए, बात खत्म हो गई। ठीक है। हम्म। हम्म। या फिर कहीं भी हम जा रहे हैं कि यहाँ पे हमें मत्था टेक देना है, ठीक है, या फिर हमें हम्म। पूजा करनी है तो ऐसे करनी है। ये बात हो हम्म। गई, ये तो हो गई मान्यताएं, धारणाएं की। एक हो गया विचार, जिसमें हम ये हम्म। सोचना शुरू कर देते हैं कि ये सब है क्या, क्यों है ना। हम्म। ये सब है क्या, ये जो हमारे सामने जो चीजें चल रही हैं, जो हो रहा है, ये सब है क्यों? ये है एनालाइजिंग विचार। करना। हाँ, विचार, हाँ। उसको समझना। विचार से ही तो, अब जैसे डॉक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? डॉक्टर्स जो हैं, किसी न किसी का विचार ही तो आगे लेके आ रहे हैं। हम्म। किसी ने विचार किया, किसी ने देखा कि हाँ पाँव में ये दिक्कत है, तो इसको सही किया जा सकता है। फिर उसमें हाँ। उसने प्रैक्टिकल देखा। पहले विचार किया, हाँ हम्म। देखा जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके हम्म। से मल्टीपल चीजें हैं। पूरा जो हमारी फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, पूरा दर्शन, दर्शन मतलब विचार। अब अगर आप तो किसी चीज को हम्म। देख रहे हो, मतलब उस पर विचार तो करोगे, हम्म। चिंतन करोगे, वो है विचार। है ना? हम्म। तो हमें क्या चाहिए? विचार चाहिए हमें। लेकिन वही विचार को भी परखना है कि ये विचार जो कर रहे हो ये सही दिशा में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो परखने की बात तो अलग ही होगी। जब आपने सही चीज चुन लिया, फिर तो आपको परखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आप हाँ हाँ। विचार किस चीज को लेके कर रहे हो, ये देखो ना आप। क्या आपका हम्म। मोटो क्या है उस विचार के पीछे? और हम्म। क्या वो वास्तव में विचार आप ही कर रहे हो? मतलब मेन मोटिव ये है कि अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी रखो, समझते जाओ, बस जानते जाओ। हाँ, कोशिश यही तो है। ये जग दर्शन का मेला, संत कबीर ने हम्म। बोला है। तो ये हम्म। है विचार। विचार मतलब जिससे हम हर चीज देख रहे हैं। अब किसी ने विचार किया, सोचा कि ये धरती पे, मतलब ये सन हमें ऐसे क्यों दिख रहा है, ये है विचार। हम्म। किसी ने देखा कि हम्म। मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ बार बार, ये है विचार। ठीक है। हम्म। मैं खुश होता हूँ तो उछलने हम्म। लग जाता हूँ, हम्म। दुखी होता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ, क्यों? कहीं मैं जीत जाता हूँ ये तो एक मैं खुश विचार। होता हूँ, हार जाता हूँ तो मुझे बहुत दुख होने लग जाता है, क्यों? हम्म। मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों है ना? हम्म।
क्यों मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ दूसरों से भी, ये भी एक विचार है। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, एग्जैक्टली, हाँ। मुझे चाहिए क्या, ये भी एक विचार है। ठीक है, हम्म। मेरी वास्तविक आवश्यकता क्या है, जो एक्चुअली मेरी नीड क्या है। ठीक है, मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, ये भी एक विचार हम्म है। इस तरीके से हम्म बाहरी विचार दो तरीके के होते हैं, या तो आप देखोगे अंतर जगत का भीतरी विचार, या जो बाहर जगत वाला जगत है ना। हम्म। तो इस तरीके से है। सूक्ष्म जगत को देखोगे आप, ठीक है, भौतिक जगत को देखोगे, तो आप पाओगे कि इसको देख के सोचना यही विचार है। हम्म। ठीक है, अब विचार कहाँ से आते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी वृत्तियां हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग से आती है। अंडरस्टैंडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, पहले तो देखना शुरू कर रहे हैं ना हम तो, अंडरस्टैंडिंग तो बाद में धीरे कोई धीरे एक विचार बढ़ेगी। कोई एक विचार तभी उठता है जब हम उस विचार के पीछे कुछ चीज समझते हैं, तभी तो वो विचार उठ रहा है। अगर मैं आपके बारे में कुछ सोच रहा हूँ तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग पहले से आपके बारे में, इसलिए मैं आपके बारे में कुछ सोच पा रहा हूँ। नहीं नहीं, पहले से अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, हमने ऐसा मान लिया, लेकिन हम जब बचपन से पैदा होते हुए बड़े होते होते आए हैं, छोटे हम्म बच्चे को देखना, क्या उसके पास क्या अंडरस्टैंडिंग है पहले से। हाँ, उसके पास, उसको ब्रेन डेवलप्ड मिला है, हम्म ब्रेन डेवलप मिला है। हम किसी के बारे में कोई भी परसेप्शन बना लेते हैं कई बार, है ना, फिर हम्म हमें लगता है कि हाँ ये परसेप्शन सही है, बट बाद में वो झूठ भी निकल सकता है। हम्म। ये कहाँ से आया, विचार में परसेप्शन का क्या, हम विचार में तो हमने ये सोचा कि ये बंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है, उसको देख लिया, उससे बातचीत करी तो उसको और अच्छे से देख लिया। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया उससे बातचीत करना, समझना, जानना। ठीक है, हम्म अब कई बार क्या होता है, कल्चरल बात, तो अभी कल्चरल और ट्रेडिशनल वाली बात आ गई। तो हमारे देश की ये सबसे बड़ी कमी है एक, क्योंकि हमारे देश के लोग बाहर भी जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी, हम्म तो वो क्या करते हैं, वो इस पे, इसी चीज पे फोकस रखते हैं कि मेरे कल्चर का कोई मिल जाए, मेरे ट्रेडिशन का कोई मिल जाए, नई चीज तो अपनानी नहीं है। मेरे जैसा कोई मिल जाए, मेरे जैसा खाना मिल जाए, हाँ, इसी वजह से जातिवाद मेरा एक बहुत समय गहरी खाना समस्या खाते भी है रहो। यहाँ पे, है ना। ऊंच सही नीच, बात है। ऊंच नीच की बात भी यही है। तो इसमें तो विचार नहीं आ हम्म सकता ना, इसमें विचार नहीं आ सकता ना, फिर प्रेम आएगा। हम्म। थोड़ा मोह वाली चीजें रहेंगी और मान्यताओं धारणाओं में बहते जाएंगे, गीता नहीं आएगी, हम्म रामतव हम्म कृष्ण तव नहीं आएगा, है ना। हम्म वास्तविक चीज जो एक्चुअलिटी है वो नहीं आएगी, जो हमें सच में हम्म देखना है। हम्म रिफॉर्म नहीं होगा, सीधी सी बात, रिफॉर्म नहीं होगा, हम्म थिंकर नहीं बन पाओगे। हमारा पूरा जो वेदों का सिस्टम है, पूरा एक बहुत बड़ा दर्शन है वो, है ना, 2000 साल के लगभग की प्रक्रिया है वो पूरी, विचार से उठी है। हम्म हम्म जो उनकी शुरुआत भी हो रही है कहाँ से हो रही है, संहिता से, जिसमें कि बाहर देख रहे हैं, पहले जो हमारे ऋषि हैं वो सोच रहे हैं कि मैं पहले, मतलब देखना शुरू कर रहे हैं, जो दर्शन की ओर जा रहा है, जो जो जानना चाह रहा है वो फिलोसफर हो गया, तो वो बाहर की ओर देखना शुरू कर रहा है। वो धीरे धीरे अलग अलग देवताओं की पूजा होनी शुरू होती है, उनके कुछ मंत्रोच्चारण है, मेनली हम देखें सूर्य के हैं, इंद्र के हैं। ठीक है, इस तरीके से हैं। हम्म ठीक है, और आगे हम जाते हैं, फिर आ जाते हैं ब्राह्मण, जिसमें कि कर्म कांड शुरू हो जाते हैं, हम्म कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ये कर्म कांड करने चाहिए, वहां से लकड़ी उठाई, हम्म आग जलाई, तो बात कहाँ की हो गई, बाहर की हो गई, कि अग्नि पे हम्म बात होने लगी है, ठीक है, वायु पे बात होने लगी है, इंद्रियों पे, इंद्र पे बात होने लगी है, मतलब इंद्रियों पे बात होने लगी है। ठीक है, तो हम्म बाहर की ओर सब चीजें दिखने लगी है, फिर धीरे धीरे कर्म कांड की ओर गए, कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, जुड़ गए। फिर हम्म धीरे धीरे और अंदर की ओर जाते गए तो आरण्यक पे चले गए, जंगल में एक साइड में जाके संवाद हो रहा है। हम्म बात क्या है, जानने की है, बात क्या है, हम्म थिंकर, थिंकर बनना है, थिंकर जानना है। फिर धीरे धीरे आखिरी हम्म बात आगे निकल के उपनिषदों से। हम्म नॉर्मली अब ये वाली बात कोई इंसान समझता ही नहीं, बात श्रुति की है, इंसान भीतर की ओर जा रहा है, भीतर से जान रहा है, बात श्रुति की है। हम्म इसलिए तो वेदों को हम्म श्रुति बोला जाता है, ऋषियों ने हम्म सुना, सुना। सुना। तो वो कहाँ से आया, पहले विचार किया ना, पहले विचार हम्म किया तो उसमें फिर धीरे धीरे विचार लगते लगते फिल्टर लगने शुरू हुए, कि ये चीज तो ऐसी है, ये चीज तो ऐसी है, सुख दुख तो बार बार आ रहे हैं। हम्म। यही है, यही थिंकिंग प्रोसेस है, उसी चीज से हम साइंटिफिक रिसर्च भी देखें, उसी चीज से होती है हर एक। हम्म उसमें बाहर की ओर भी देख रहे हैं, लेकिन विचार कर रहा है इंसान। हम्म बल्ब का आविष्कार हुआ तो विचार किया किसी ने कि यहाँ पे कुछ होगा, कुछ तो होगा। हम्म तो ये होता है विचार। मान्यताएं और हम्म धारणाएं विचार नहीं है, कुछ मान के बैठ गए, कुछ ट्रेडिशनली हमें मिल गया, वो वहां पे क्या विचार करोगे, वहां पे तो सही विचार कर बात ही है। नहीं पाओगे, आप मान लोगे बस यही सही है और इतना ही होता है। एक सीमित हम्म दायरा, मतलब कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को एक सीमित दायरा दे देते हैं, हम्म। ज्यादा कुछ पता ही नहीं होता, थोड़ी बहुत रिश्तेदारी का पता होता है, स्कूल जा रहा है, कुछ पढ़ रहा है,
बस, सिंपल। कोई ऊंची बात उसके सामने रखी ही नहीं बच्चे के सामने। एक अच्छा और एग्जाम्पल, क्या। एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा नाम बच्चे के मुंह से नहीं निकलेगा। तो हम्म विचार तो पैदा करने की चीज है, जिसमें विचार पैदा हो गया मतलब वो थिंकर हो गया, वो सोच रहा है। यहाँ लोगों को चिंताएं बड़ी होती हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस तरीके की बात भी होती है। बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो मेरा क्या होगा मतलब ये विचार की बात तो नहीं है, तो चिंता है, फालतू की बात है। विचार की बात क्या है? ये तो विचार ये की, तो हाँ। एक स्वार्थ आ गया बीच में, है ना, मेरा हम्म। क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, है हाँ, ना। ये विचार की बात भी नहीं हुई ना, इस पे क्या विचार करोगे आप? आपको क्या पता क्या होगा आपका? हम्म आपको तो ये भी नहीं पता था आप पैदा होने वाले हो, हाँ। लेकिन हो गए। हाँ। बस सिंपल है। आगे ये बढ़ते जाओ, बहते जाओ। बहते जाओ नहीं, देखते जाओ ध्यान से। देखते जाओ ध्यान ये से भी। देखते जाओ, जिस जहां देख लिया और जहां विवेक है कि हाँ ये चीज गलत है, वो दोबारा रिपीट नहीं होगी, नेचुरली नहीं होगी, बस देखना है। हम्म लेकिन हम्म यहाँ तो अहंकार इतना होता है लोगों में, खुद को देखते ही नहीं। हम्म देखना है कि ये दोबारा ये चीज गलत होगी नहीं। और सिंपल सी बात, अगर भीतर इतना गहरा अंधेरा होगा ना, तो बाहर भी उतना ही गंद मचा मिलेगा। ये हम्म चीज देखना, बाहर भी कोई प्रोग्रेस की बात नहीं होगी। ठीक है, उतना ही नदियां गंदी दिखेंगी, उतनी हवाएं गंदी दिखेंगी। भीतर का जितना हम्म गहरा, जितना ज्यादा डीप अंधेरा भीतर है, उतना ही बाहर बुरा हाल होता जाएगा। इसलिए शिक्षा वो सही तो चाहिए, सबसे पहले शिक्षा की नीड है देश को, हमारे देश को भी। और हाँ, दूसरे देशों में भी ऐसा नहीं है कोई परफेक्ट है। उनसे कुछ अच्छा है जो उनका, वो हम ले सकते हैं, वहां भी बहुत बुराइयां भरी हम्म पड़ी हैं। हाँ, कई जगह पे बहुत कुछ ज्यादा। चीजें अच्छी हैं, वो हम ले सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। और हमारा भी जो सर्वोच्च है वही हम लेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले वेदांत का नाम लेंगे, गीता का हम नाम लेंगे। वेदांत। ठीक है। वेदांत में सर्वोच्चम गीता, हाँ। हाँ, तो सर्वोच्च का नाम लेंगे, जो हमें सबसे पहले चाहिए, सबसे ऊंचा चाहिए ना, हम वो लेंगे। हमारा वाले में हम्म से भी जो हम्म सबसे ऊंचा है वो लेंगे, जो कोई नहीं ले रहा है। ठीक है, और हम्म वही हम्म हम देंगे। और ऊंचे हम्म से ऊंचे काम यही हुए हैं। हमारे देश ने सर्वोच्च कैसे दिया है दुनिया को? विश्व गुरु क्यों कहलाया है हमारा देश? सर्वोच्च दर्शन तक चले गए हम। इसको देख लिया, हम्म अपने आप को देख लिया हम्म हमने, सीख लिया हमने, जानने की कोशिश करी है, अनुभव से सीखना हम्म शुरू किया। बाहर से हम्म क्या देख लोगे? भौतिक रूप से आप अपनी किडनीज को देख लोगे, अपने दिमाग को देख लोगे। ठीक है, भीतर हम्म कहाँ से चल रही हैं चीजें? कुछ चेतना नाम की चीज है, कुछ भीतर है ना जो चैतन्य है। हम्म ठीक है, तो बस वही है जो हमारे पास, तो ये बहुत गहरी श्रेष्ठता है ये एक तरीके से, और इतना डीपर फिलोसफी में। तो और विचार चैतन्य इस माने तरीके से। क्या है, ये चैतन्य का एग्जैक्ट अर्थ क्या है, चैतन्य। चैतन्य मीन्स कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस बींग्स, वी आर द कॉन्शियस मतलब बींग्स। जागरूकता, जागरूकता। जागरूकता नहीं, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ना कि ये चीजें हो कैसे रही हैं। हम्म एक तो जड़ता होती है, हम्म अभी के एग्जाम्पल, एक तो पत्थर है। हम्म ठीक है, एक फिर उससे थोड़ा आगे आ जाए हम, छोटे छोटे, हमारे जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, ठीक है, कीट पतंगे, हम्म मच्छर है, मक्खी है। ठीक है, हम्म तो अब वो सब अपना काम करे जा रहे हैं, बिना किसी पता, बिना किसी होश के करे जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसी वो तो है। अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट हो रही है लगातार, है ना। सन भी सभी हम्म प्लैनेट्स को लेके घूम रहा है किसी सेंटर की तरफ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हम्म मोशंस चले जा रहे हैं। ठीक है, हम्म अब चैतन्य का मतलब क्या है कि हम्म इनको देख लेना, जो इस प्रकृति के बात को हम्म देख रहा है, क्लियरली देख रहा है। और ये प्रकृति चल भी कॉन्शियसनेस की वजह से रही है, हम्म सिंपल सी बात। तो इंसान जो है वो इस चीज को देख पा रहा है। हम्म ठीक है, अब जानवर देख रहा है तो सिर्फ वो बाहरी हम्म रूप से देख रहा है कि ये हो रहा है, उसे ये नहीं पता क्यों हो रहा है। अब इंसान जो है वो देख रहा है ना, ये इतना चैतन्य है कि हम्म उसके पास जानने की शक्ति है, जानना चाह रहा है ना तो वो। कॉन्शियसनेस अच्छी है हाँ, उसकी। मतलब उसके पास है, उसके पास वो चीज है कि वो जान सकता है। यही एक डिफरेंस उसकी है। प्रकृति वैसी है। हाँ, प्रकृति के साथ साथ ही चेतना होती है, सिंपल सी बात। प्रकृति के साथ साथ ही हम्म चेतना है। हम्म तो वो चैतन्य है। तो चैतन्य है तो विचार है। और विचार हम सही हम्म जगह लगाएंगे नहीं तो हर कोई देखना कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करता है। कोई ये नहीं, ऐसे हम्म तो ये बहाने की बात होती है कि किसी का आईक्यू लो है, किसी का हाई है, नहीं नहीं। आप हर किसी को देखना, वो कहीं ना कहीं घुसने की, जानने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो दूसरे हम्म की बातों में घुसे, चाहे वो दूसरों की लड़ाइयों में घुसे, वो घुसना चाह रहा है। हम्म क्यों? हम्म उसकी टेंडेंसी है, उसको सही जगह घुसना है बस। हम्म चैतन्य को क्या चाहिए? चेतना को चाहिए उसकी सर्वोत्तम शांति, उसको असीम हम्म चाहिए, सिंपल। हम्म वरना वो बेचैन रहेगा, है ना। हम्म वरना वो बेचैन रहेगा। तो इंसान अपनी चेतना को क्या देना चाहेगा? सर्वोच्च अगर ये देगा, एकदम इतना शांति। एलिवेट हो जाएगा लेवल, तो बेचैनी मिट जाएगी नेचुरली। हम्म मतलब एक बेचैनी मिटी तो काम, कहानी खत्म।
जो भी सुख दुख से परे हो गया इंसान, सीधी सी बात है। तो ये सब हम्म चीजें कहाँ से जानेगा, ये तो बहुत आगे की बात मैं कर रहा हूँ, पहले विचार तो करना सीखे। हम्म ये जो है ये है क्यों, हम्म है ना, पहले विचार फिर आगे जाएंगे ना हम। तो ये है विचार, गहराई से किसी चीज को सोचना, चिंतन करना, हम्म फालतू की चिंता हम्म नहीं। श्री राम के लिए एक वर्ड यूज होता है, धीर और गंभीर। हम्म। क्यों होता है वो? धीर और गंभीर। हाँ, धीर और गंभीर है वो, बड़े हम्म रिलैक्स्ड हैं, जान बहुत गंभीर रूप से देख रहे हैं चीजों को, जानने की हम्म कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों होता है ये हम्म। चीज? धीर गंभीर होना बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कोई फालतू में डिप्रेशन में हो जाते हैं कई बार लोग, है ना। छोटी छोटी तो चीज को उसमें लेके। छोटी छोटी हाँ। चीजों से, तो वो गंभीरता हम्म नहीं है, वहां आप चिंता कर रहे हो, चिंतन नहीं कर रहे। सिंपल। चिंता कर रहे हैं, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। फालतू की चिंता कर रहे हो, कोई ऐसी फालतू बात है जिसमें ना तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, सिर्फ दुखी होए जा रहा है, और आप कहीं खो गए। एक खोना होता है हम्म चिंतन वाला, जिसमें डीप थिंकिंग चल रही है, जिसमें आपने हम्म कुछ सोच रहे हो ऐसा कि बड़ी गहरी बात है। हम्म हमारे जितने भी रिसर्चर रहे हैं, ठीक है, साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, हम्म ऋषि मुनि रहे हैं, ये इतने डीपर थिंकर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ऋषि मुनि जितना तो डीपर कोई थिंकर रहा ही नहीं। एग्जैक्टली। हाउ टू थिंक डीप, हमें ये सीखना पड़ेगा। शिक्षा में तो सिर्फ बाहरी बात हो रही है, भौतिक बात, उसका कोई इतना महत्व है नहीं। अगर हम इंटरनली देखें तो वो तो सिर्फ एक चीज चली जा हम्म रही है, लोगों को पता ही नहीं है मन क्या है, ये क्यों दुखी हो रहा है, ये सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो रहा है, पता ही नहीं है। हम्म। तो वो है विचार। विचार तो बड़ी गहरी बात है। निरंतर जानने का प्रयास अगर व्यक्ति करता है तो वो खुद खींचा खींचा चला जाता है सही और की तरफ, है ना। हाँ, निरंतर उसका जानने का प्रयास रहना चाहिए कि चीजें हैं जो हैं क्यों, हैं कैसे, हम्म क्यों है, हम्म क्वेश्चन होना हम्म चाहिए ना। जो भी कर रहे हो, जहां भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, हम्म। वहां अपना बेस्ट भी देना है। ठीक है, उस हाँ सिचुएशन हाँ। में से भागना नहीं है, उस सिचुएशन से भागना नहीं है बिल्कुल भी, उस सिचुएशन से जूझ जाना है। जूझो ना, हम्म फिर सीखोगे, जब हम्म तो जानोगे। भागते रहोगे तो कब तक जानोगे, कब, मतलब भागते रहोगे तो कैसे सीखोगे, एग्जैक्टली नहीं हो है ना। पाता। तो जहां हो वहीं से शुरू करना पड़ेगा ना। यही है दर्शन। हम्म और यही है दर्शन, कोई ऐसी बात नहीं है हम्म कि किसी हम्म किसी ने कुछ भी लिख दिया, नहीं नहीं नहीं। जो ये सबसे बड़ी खासियत है हमारे दर्शन की, हमारा षड दर्शन हम देखें, हम्म ठीक है, बौद्ध दर्शन देखें, ये खासियत है जानना। ये शुरू ही जानने से हुआ। अगर वेदांत दर्शन की ओर जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो सबसे डीप बात है हम्म कि ये ब्रह्म है कौन जिसकी आप बात कर रहे हैं, सीधे ये क्वेश्चन है। कोई कुछ कुछ लोगों में देखा होगा, आप क्वेश्चन भी हम्म नहीं कर सकते। कुछ कुछ पंथ, मत, मजहब ऐसे हैं हम्म। कि वहां आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, है ना। क्या पता फतवा जारी हो बिल्कुल जाए, नहीं। है ना। हम्म। ठीक है, और ऐसे ही हम वही। रिजिडनेस की ओर हम यहाँ जा रहे हैं, हम्म हमारा देश भी उस रिजिडनेस की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा हम्म है, इतना ऊंची बात है, ऊंची चीजें हैं उसके बावजूद। और रिफॉर्मर्स रहे हैं इस देश में बार बार। महर्षि दयानंद की बात करें हम्म ना, स्वामी विवेकानंद की बात करें, लेटेस्ट में बात करें, हम्म ठीक है, भगत सिंह, विचारक थे ये सब, हम्म बहुत गहरे रूप से विचारा इन्होंने। हम्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस बेसिकली हम्म वो स्पिरिचुअली फॉलो करते थे स्वामी हम्म विवेकानंद। हम्म ठीक है, हम्म पैदा तो वो बाद में हुए थे, मतलब उनका जब एज एज अ बॉडी वो नहीं रहे थे स्वामी विवेकानंद, उनके बाद पैदा हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बट स्पिरिचुअली उन्होंने फॉलो किया उन्हें, है ना। हम्म तो ये है, यहाँ से विचार की जरूरत है। हमारे देश को भी हम्म थिंकर्स की जरूरत है। थिंकर्स है रहे ही नहीं यहाँ पे, किसी भी चीज पे सोचने के लिए नहीं है। तो अब चेतना बहुत। का काम क्या है, उसको चाहिए कुछ ना कुछ, ये फिक्स्ड है। हम्म आप देखोगे वो कहीं हम्म ना कहीं तो घुसेगी। हम्म आपने देख रहे हो कहीं कुछ तोड़फोड़ मचाने लग जाते हैं लोग, कुछ भी करने लग जाते हैं, ठीक है, अपने स्वार्थों में घुस जाते हैं, ठीक है। अब कहाँ बात आ गई लेवल की, आईक्यू की, कुछ नहीं रहा। उनको बस अपने कुछ चीजें दिख रही है, उसमें घुस रहे हैं वो। तो सही जगह घुस जाओ। हम्म। हम्म, इसको इसमें चाहिए एक कुछ। ये इसमें एक पॉपुलेशन का भी हाथ हो सकता है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि लोगों को इतनी ज्यादा रिसोर्सेस ही नहीं मिल रहे वहां तक पहुंचने के लिए, इतनी शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है वहां तक पहुंचने के लिए, जानने ये के लिए। ये रिसोर्स मिला तो हुआ है। ये जो शरीर। बॉडी है, ये सैंपल है यूनिवर्स का। हम्म पूरे यूनिवर्स का सैंपल है ये, और ये बड़ा खास सैंपल मिला है ये। इंसानी शरीर का हम्म। एक ये फायदा है कि बड़ा खास सैंपल मिला है, आप खुद को जान सकते हो। हम्म हम्म
इसमें जो चीजें हैं वो बड़ी एंशियंट है, बड़ी पुरानी है। ठीक बहुत है। ज्यादा। और जो सबसे वास्तविक चीज है वो एंडलेस है। तो इससे हम्म। बड़ी चीज क्या चाहिए आपको? मुझे ये समझ नहीं आ रही। इसमें चैतन्य शक्ति है, ये सोचना जानता है, ये सब कुछ जानता है। हम्म। हम्म। तो और क्या चाहिए? रिसोर्सेज बाहर से एक अच्छा टीचर मिल रहा है, कहीं भी टीचर बहुत, मतलब बाहर से एक अच्छा टीचर्स मिल जाएंगे, हमें बाहर से बहुत अच्छे गुरु मिल जाएंगे अगर चुनेंगे तो। वैसे भारत में इस वक्त तो बड़ी दिक्कत है। ठीक है। कुछ बहुत ही कम लोग हैं जो सही बात तक ले जा सकते हैं, लेकिन खुद को देखना हम्म। शुरू करो, ये मन क्या कर रहा है, ये कम से कम इतना ही करो, कोई अच्छी किताब से शुरू कर लो। किताबें हैं एक माध्यम। ये सैंपल है हम्म। यूनिवर्स का, मतलब कि इसमें हम जड़ता की बात कर सकते हैं, जड़ता क्या है, ठीक है। हम्म। चैतन्य की हम्म। बात कर सकते हैं, ठीक है, और परम की हम्म। बात कर हम्म। सकते हैं, हम्म। है ना। परमात्मा की बात कर सकते हैं, मतलब परम की बात कर सकते हैं। क्यों हम्म। कर सकते हैं? क्योंकि हम भीतर की ओर जाके देखें, ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया और हमने मान लिया। नहीं नहीं नहीं, उससे तो नास्तिक होना ही बेटर है। कम से कम आप जानने की कोशिश तो करोगे। मानने से अच्छा। नास्तिक मतलब ये नहीं कोई शक्ति है और मैं उसको नहीं मानता। ये हम्म। नास्तिक की बात नहीं है। और हम्म। आस्तिक होने की भी ये बात नहीं कोई शक्ति है मैं उसको मानता हूँ। हम्म। तो उसमें तो वो शक्ति है, और वो एक कह रहा है कि मैं नहीं मानता, एक कह रहा है मानता हूँ। वास्तविक होने की बात है। हम्म। ठीक है। तो एक ये सैंपल मिला है, इसमें हर चीज है यूनिवर्स की। ध्यान रखना। एग्जैक्टली। बड़ा गहरा सैंपल है। और इसको ही अगर देखना शुरू कर दिया, संत कबीर वैसे नॉर्मली ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हम्म। बट ऑब्जर्वेशन बड़ी गहरी थी उनकी। इसका मतलब हम्म। ये नहीं है कि ज्ञान किताबों में नहीं है। किताबों से हम्म। ज्ञान आता है, किताबें पढ़नी जरूरी हैं। किताबों से कई लोग ज्ञान आता कहते है, हैं कि किताबों अपने में भीतर ज्ञान ही नहीं ज्ञान है। भरा पड़ा है। नहीं भाई, आपको वो साइड तो जाना पड़ेगा ना, आपको सही डायरेक्शन तो देखनी पड़ेगी ना, दिशा तो सही चाहिएगी ना। हम्म। फिर ही तो आप सही विचार करोगे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो बुक्स एक सहारा है, बहुत बड़ा गहरा सहारा है वो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है हम्म। कि ज्ञान तो भीतर से ही आता है, बुक्स क्यों पढ़े? नहीं भाई, बुक्स तो आपको उस तक लेके जाएंगी। आप आपका विवेक जागृत तो वहीं वहीं से होगा, वहां से आप सीखोगे, जानोगे। जानना है ना, हम्म। जानने का सहारा है बुक, है ना। हम्म। ज्ञान भीतर की बात है, ये सच है। असली ज्ञान तो हम्म। भीतर से आएगा ना। वो हम्म। कब आएगा? मान्यताओं धारणाओं में फंस के नहीं आएगा, जानने से आएगा, क्वेश्चंस जानने करने से। से आएगा, बार बार क्वेश्चन करना पड़ेगा खुद से भी। हम्म। ठीक है। हर एक चीज में क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। सिंपल। जब तो ये हम्म। चीजें समझ आएंगी। हम्म। और इसमें काफी ज्यादा जो रोल होता है ट्रेडिशन का, वो गलत जगह पर चले जाता है। ट्रेडिशन काफी बार ऐसे कर देते हैं कि एक इंसान को ही मशीन बना के रख देते हैं कि कर ये नहीं देते पर्टिकुलर हैं। सिस्टम है, ये फॉलो करिए, ये फॉलो करिए, ये फॉलो मशीन करिए, ऐसा बना ही बोलिए। हुआ है इंसान। जब तो हम्म। 800 करोड़ की जनसंख्या है धरती पे, इंसानों की। हम्म। और एक एक इंसान की कंजप्शन लेवल देखो। और इसमें हम्म। अनइक्वेलिटी देखो, किसी जानवर में नहीं है इतनी अनइक्वेलिटी जितनी इंसान में है। बहुत ज्यादा। तो कहाँ जा रहा है ये? नहीं समझ रहे। हम्म। किसी जानवर में हम्म। इतनी अनइक्वेलिटी नहीं दिखेगी जितनी इंसानों में है। हम्म। वहां पे भी, वहां भी ये कुछ ना कुछ चीजें होती हैं अलग अलग, अगर उनकी भी स्टडीज हम करेंगे। बट ये लेवल हम्म। नहीं है इतना बुरा। पर बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो ये है, अब 800 करोड़ इंसान हो गए, उनको कुछ पता, ज्यादातर को कुछ नहीं पता। मीन्स कि 800 हम्म। करोड़ इंसान हो गए हैं और ज्यादातर को कुछ नहीं पता। इसकी इस बात का मतलब बड़ा गहरा है, कुछ उन्हें इतना डीपर वो गए ही नहीं है चीजों को लेके। हम्म। ठीक है। तो अब जो गए हैं, हम दूसरे देशों की तरफ देखते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की ओर देखते हैं, उन्होंने कम से कम विचार तो किया। चाहे भौतिक जगत हम्म। पे किया है, उन्होंने भौतिक जगत पे बहुत गहरा विचार किया है। हम्म। तो बहुत सी चीजें हम जो यूज कर रहे हैं, हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो उनके विचार से ही आ रही है एक तरीके से। हम्म। तो उन्होंने भौतिक जगत पे तो विचार किया। हमने तो आध्यात्मिक जगत पे विचार किया ना। हम उसके बावजूद भी हम्म। हमारा ये हाल हो रहा है भारत का। क्यों? हम्म। आध्यात्मिक जगत पे विचार करने वाले लोगों के साथ ये हाल क्यों? कारण बस यही है, शिक्षा व्यवस्था खराब है। ठीक है। हम भीतर की ओर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम्म। और अध्यात्म को कहीं और से जोड़ दिया गया है, कुछ मान्यताएं, आडंबर, इन सब चीजों से हमने अध्यात्म को जोड़ दिया है। वो हम्म। अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म मतलब अधिकता से खुद को जानने का नाम है। हमने पहले भी बात की है इस चीज पे। हम्म। खुद को जानने का नाम ही अध्यात्म है। हाँ। और अधिकता से जानना, और अधिकता हम्म। से जानना, बार बार एक चीज ध्यान रखो, और अधिकता से जानने का नाम। हम्म।
तो एक जो शांति शांति जो होती है, इसका एक कोई पॉइंट होता है क्या? ऐसा कुछ है? ये सब फालतू बातें होती हैं कि एक मीन्स। जो शांति चाहिए जीवन में, जो बेचैनी उठ रही हम्म। है ना, आप बोल रहे हो जो चैतन्य को एक शांति चाहिए होती है, तो ये शांति कोई एक पॉइंट पर आके मिलती है क्या? ऐसा कुछ है? शांति पॉइंट पे आके मिलती है ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। शांति कब मिलेगी? जब आपको मुक्ति होगी इन सब चीजों से। जो भी आपने गलत मान्यताएं धारणाएं बना दी, ठीक है, हम्म। जो भी हम्म। आपने अपनी खुशी जहां जहां गलत गलत जगहों पे ढूंढ रखी है, हाँ हाँ। ठीक है, तो जब उनसे मुक्त हो जाओगे तो आपको शांति हो जाएगी। हम्म। मीन्स कि अब कोई भी काम कर रहे हो उसको निष्काम रूप से करने लगे आप, हम्म। बस हो गया काम। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म जो कामना रहित कर्म हो गया। आपका कर्म हम्म। ऐसा हो गया जो कामना रहित हो गया, हम्म। कर्तव्यनिष्ठ हो गए आप, ठीक है। जो कर रहे हैं उसमें आप कर्तापन से मुक्त हो गए। यू आर इन डूइंग हम्म। फेज, नॉट द डूअर। हम्म। मीन्स अगर हम डूइंग फेज में आ गए, डूअर नहीं हम्म। रहे, हम्म। है ना, तो हो गया काम। तो हम हम्म। रिलैक्स्ड है फिर इंसान, फिर रिलैक्स्ड है फिर। हम्म। लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा कैसे भी, लोगों से मैक्सिमम। क्यों? ना तो एजुकेशन है, ना ही सही टीचर का चुनाव है, सही गुरु का चुनाव है ना। हम्म। शिक्षा तो सही है ही नहीं, ना ही सही किताबें हमें पढ़नी है। तो हम फिर कैसे हम्म। उस तक जाएंगे? अब शांति की बात है तो ये बड़ी गहरी बात है। शांति मतलब ऐसी कि भीतर तो अथाह शांति है और बाहर गहरा संघर्ष चल रहा है, गहरा हम्म। संघर्ष। और भीतर अथाह हम्म। शांति है, कृष्ण को आप देखोगे वही दिखेगा। लेकिन आपको हम्म। उसके लिए सबसे पहले इंटरनल देखना पड़ेगा। जब आप कृष्ण को देख पाओगे ना, कृष्ण को देखना आपके पूरे गीता में, जब भी वो गीता बोल रहे हैं, रिलैक्स हैं हम्म। एकदम शांत, भीतर से हम्म। गहरी शांति, और बाहर से एकदम संघर्षशील है। वो अपने कर्म को कर रहे हैं, बस हम्म। कर रहे हैं, कर्ता नहीं दिखा रहे, अपना कर्तापन को नहीं दिखा रहे, सिर्फ डूइंग। हम्म। और अर्जुन को भी वही चीज सिखा रहे हैं। अगर हम्म। कृष्ण का वास्तविक जीवन देखना है तो गीता से दिखेगा। लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं, इधर उधर कुछ भी हरकतें करते हैं, जो सब सर्वोच्च चीज है वो नहीं समझते, वो जानने की कोशिश भी नहीं करते। और दिक्कत यह है कि हम्म। इंटरप्रिटेशंस भी मैक्सिमम लोगों ने कुछ भी कर रखी हैं अपने अहंकार के अनुसार, अपनी छोटी मोटी जो भी उन्होंने जानकारी ले ली कहीं से भी, उसके अनुसार सही बात हम्म। नहीं बताई जा रही है। हम्म। वहां से जानना पड़ेगा हम्म। पूरा जीवन उनका कैसा रहा है, वो चीज गीता दिखा रही है। हम्म। तो ये है भीतर अथाह शांति का मतलब, ये एकदम मतलब कि जो स्वयं हो वो हो गए। हम्म। ना पीछे बीते हुए की फिक्र, ना आने वाले की फिक्र, और अभी भी एकदम रिलैक्स। जो सही कर्म है, सही चीज है, जो करने की जरूरत है, जो आपके लिए सही है, जो समाज के लिए सही है, वही कर रहे हैं, बिना किसी हम्म। अहंकार के, हम्म। बिना बिना किसी अटैचमेंट के, हम्म। हम्म। आसक्ति रहित होके, हम्म। निष्काम रूप से। हम्म। तो उसको तुम उसको जानो, उसको वास्तविक योगी जानो। वास्तविक योगी वही है। हम्म। तो जो मुनि है, जो योगी है, उसकी पहचान ये है। जो बाहर से कुछ भी कपड़े पहन के दिखा रहा है और वो कह रहा है कि मैं योगी हूँ, वो नहीं है, वो नहीं है। हम्म। हम्म। वास्तविक कपड़ों योगी वो से है जो गुरु नहीं मन बन का जाएगा योगी वो। है, मन का। हाँ। वास्तविक जो बात है ना, मन का फेर, हम्म। है ना। मन को फेरना है, मन को देखना है, मन को जानना है, फिर इसको सही करना है, हम्म। हम्म। फिर बुद्धि को देखना है, ठीक है। तो इसलिए ज्ञान की जो अग्नि है वो सर्वश्रेष्ठ अग्नि है, श्रेष्ठतम बात है ज्ञान की बात। एंड जो ज्ञान की श्रेष्ठतम अवस्था है वही कर्म संन्यास है। कृष्ण ने ये चीज हम्म। अच्छे से समझाई है गीता में। हम्म। कर्म संन्यास का मतलब ये नहीं कि संन्यास लेके कहीं भी जाके बैठ गए, नहीं नहीं। यही मिलेगी जो चीज मिलेगी, हम्म। क्या कहीं नहीं मिलेगी। जब वास्तविक सही सत्य है वो बात है। यहाँ पे है। हम्म। मैं हम्म। अपने हम्म। एक्सपीरियंस अनुभव से बोल रहा हूँ, जान के बोल रहा हूँ, वो चीज है यहाँ पे। हम्म। हम्म। मैं लेकिन आपको नहीं कह रहा कि आप मान लो, नहीं, आप उस तक जाने की कोशिश करो, बस ये कंफर्म है वो है। हम्म। आपको कोशिश करनी पड़ेगी ना, सिंपल, जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। अब वही आप एक मार्ग ढूंढने का कोशिश करोगे, एक शेड्यूल ढूंढने का कोशिश नहीं नहीं, करोगे, फिर कोई चूक शेड्यूल नहीं, जाओगे। कोई मार्ग नहीं, जो वक्त है उसी हाँ। वक्त। ध्यान की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि 2 घंटे कर लिया, 3 घंटे कर लिया। हर दम हर चीज पे फोकस, एक नजर गाड़ के रखो। वही असली मेडिटेशन हाँ, धीरे धीरे दृष्टा हो जाओगे, धीरे धीरे है। देखने लग जाओगे चीजें। जीवन का हर एक पल मेडिटेशन है। हाँ, सिंपल। क्योंकि है हम्म। ना, जो है वो है। हम्म।
तो जो भी काम कर रहे हो उसमें डूबने का काम मतलब है, जो भी कर रहे हो ना उसमें डूबना। और डूब के ये समझ हम्म। आ जाएगा ये सही है या गलत है, ये भी दिख जाएगा। हम्म। डूबोगे ही नहीं जब तक डूबना ही नहीं सीखा, जब तक समझ नहीं आएगी बातें। भागते रहे, कोई सिचुएशन आई भाग गए, क्या फायदा। उस सिचुएशन को अंदर तक देखा नहीं, जाने की समझा कोशिश नहीं। ही नहीं की है हाँ, है ना। सिचुएशन आती है बहुत सारी, लेकिन दुख से आती डरता है। है इंसान। दुख से और अकेलेपन से डरता है, इसको गले लगा लो दोनों चीजों को। बहुत ज्यादा अकेलेपन से एक इंसान डरता है। हाँ, लेकिन इसको गले लगाना है। और एक अकेलापन ही सबसे बेस्ट चीज है जो एक इंसान को मिल सकता है हाँ, आज के वो समय में। वास्तविक जो है वो हो सकता है ना, हम्म। जो है वो हो क्योंकि सकता है। जितना जितना क्रिएटिवनेस उसको एक अकेले रूम में मिलेगा उतना उन लोगों के साथ नहीं मिलेगा। रूम रूम की बात नहीं हो रही, आप भीड़ में ही बैठ के भी आप जंगल जैसा फील ले सकते हो। भीड़ में भी आप बैठो तो भी अथाह शांति में। कुरुक्षेत्र का हम्म। जो रण बना हुआ है, कुरुक्षेत्र का जो रण क्षेत्र है, ठीक है, हाँ हाँ। वहां पे क्या है, आप भीड़ में ही तो है कृष्ण। हम्म। वहां पे भीड़ में ही है कृष्ण पूरे, ठीक है, हम्म। लेकिन कितनी हम्म। शांति है भीतर, देखो तो, देखो हम्म। तो। अथा एंडलेस, एंडलेस शांति। हमें वही तो हम्म। होना है, असीम तो होना है। सही बात है। समझ रहे हो, असीम होना है हमें। अब कृष्ण अपना जीवन दिखा रहे हैं ना पूरा। अब लेकिन हम्म। लोग बहुत ही अजीब सी बातें कर देते हैं कि एक तरीके से गॉड क्रिएट करके और साइड कर देते हैं, मतलब कि पत्थर बना देते हैं वास्तविक चीज को, और फिर पत्थर पूछते हैं। हम्म। जो वास्तविक बात है उसको नहीं पूछते। जागा हुआ आदमी तो बर्दाश्त नहीं है ना, जागा हुआ भगवान या जागा हुआ वास्तविक इंसान बर्दाश्त नहीं होता है समाज को, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं। अहंकार को तोड़ता है, वो अहंकार को ही पसंद नहीं आएगा फिर। हम्म। बुद्ध और की मूर्तियां लगा अहंकार दी। वास्तविक में क्या है, अहंकार किसे जाना जाए, मतलब है क्या अहंकार ये। अहंकार क्या मतलब एक है? स्वार्थी अहंकार है क्या। नहीं नहीं, अहंकार से स्वार्थ आता है इंसान को, अच्छा। ठीक है। अहंकार हम्म। क्या है, जो हम कह रहे हैं कि बात यह है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, अच्छा, ये वो एक अहंकार बड़ा है। की बात हो गई। जो हम्म। मैं कह रहा हूं, लेकिन ये मैं कौन है कहने वाला, हम्म। ये अहंकार की बात है ना। जो ये मान्यताएं धारणाएं से बना हुआ अहंकार है, जो हम बने बैठे हैं गलत रूप से, वो अहंकार की हम्म। बात है। हम्म। मेरी जॉब, मेरी नौकरी, मेरा ये मेरा वो, जो भौतिक रूप मेरा से घर, मेरा मेरा करता मेरा रहता है बेटा, मेरा। मेरी पत्नी। हाँ, ये ये तो हम्म। अहंकार की बात हो रही है, सीधी सीधी साफ। हम्म। ठीक है, मुझे क्या है ना, मुझे अपने पैसे से मतलब है ना, मुझे क्या हम्म। क्या मतलब है दुनियादारी से, ये हम्म। सिंपल सी बात है ये भाड़ में सिर्फ। आ जाए दुनिया, क्या हो जाए, मर रहा है जानवर मरने दो, हाँ मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, हाँ, मेरे ये बीवी अहंकार बच्चे की चल बात है। रहे हैं, है ना। हाँ, ये ईगो मेरे की घर बात में हो गई। पानी आ रहा है, हाँ और क्या। और मेरा कहाँ फायदा, मेरा जहाँ फायदा होगा, हाँ। मेरा माने ये शरीर का, उसका फायदा हो नहीं रहा है वास्तविक रूप से। जिस दिन उसने ये चीज हम्म। देख ली कि उसका फायदा नहीं हो रहा हम्म। है ना, तो ये कुछ भी काम कर रहे हो वो सिर्फ एक स्वार्थ में किया जा रहा है, ये अहंकार है, हम्म। हम्म। ये ईगो है। हम्म। हम्म। अब सबसे बड़ी बात, जिसने इस अहंकार को देख लिया, जान लिया, क्योंकि ये टिकने हम्म। ही देगा, क्योंकि ये प्रकृति में मन के साथ साथ ही चल रहा हम्म। है ना। मुझे ये खाने में अच्छा लग रहा है तो मैं यही खाता रहूंगा, यही मेरे को चाहिए। हम्म। ये तो अहंकार की बात हो गई। ये भी अहंकार की बात हो गई, हाँ। सामने वाले से हम यही डिमांड करे जा रहे हैं, बच्चे अब माता पिता से बस यही डिमांड करते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे दे दो। ठीक है, माँ हम्म। बाप उसकी डिमांड, हम्म। गलत डिमांड भी पूरी करने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसको हम अच्छा जीवन देना चाह रहे हैं। नहीं, आप उसको अच्छा जीवन दे ही नहीं रहे, आप उससे प्रेम करते ही नहीं। आप सिर्फ उससे मोह है आप, तो मोह के साथ उसके ही जीवन अहंकार। में एक आपका भी स्वार्थ बैठा हुआ है। हाँ, मतलब आप को खुद को ही नहीं पता ना वास्तविक बात तो। वास्तविक हम्म। बात अगर आपको खुद को पता हो, जब भी तो आप बच्चे को प्रेम सिखाओगे। हम्म। हम्म। वरना वो भी स्वार्थ की ही बात करेगा। अब कोई कोई इंसान ये कह रहा है कि बस मैं तो अच्छा हूं और मुझे बस जीतना है, मुझे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए मुझे, और बाय चांस हम्म। कोई आगे निकल रहा है तो उससे इरिटेशन, उससे जलन, क्या मतलब है इस चीज का। एक जो कंपैरिजन का भाव भी जो माँ बाप से ही सबसे पहले एक बच्चे के में आ जाता है। फालतू का कंपैरिजन, ओनली एक प्रतिस्पर्धा ही देख रहे हैं हम बच्चों के साथ, और क्या हो रहा है, प्रताड़ना हम्म। यही है तो। वो तेरे से ऐसा है, उसके मार्क्स इतने आते हैं, तेरे इतने क्यों आते हैं। हम्म। हम्म। कमाल की बात है। और हर इंसान में कहीं कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं। हम्म। कई हम्म। ऐसे भी हैं जिसमें बिल्कुल ही क्वालिटीज नहीं है, डिसक्वालिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम्म। लेकिन हाँ, ये त्रिगुणी है ना प्रकृति तो फिर।
हम्म। अब अब अहंकार को लगता है सारी चीजें कि यही सही है, जो मैं कह रहा हूँ यही सही है, ठीक है, मैं मतलब हम्म। अहंकार जो कह रहा है ना। हम्म। हम्म। ये कोई मजे वाली बात थोड़ी हुई, ये कोई सही बात थोड़ी हुई। हम्म। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, ये भी एक कल्चर चल रहा है ना, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। आपको फिल्टर ही हम्म। लगाना नहीं यार, आपके पास विवेक ही नहीं है कि सही और गलत क्या है। हम्म। ठीक है ना। तो आप अपनी ही सिर्फ इस बॉडी के तक सीमित होके और मैं करते रह गए। आपने हम्म। देखा ही नहीं एक्चुअलिटी क्या है, ये बॉडी क्या है, ये कहाँ से आई, क्यों है, आपने जाना ही हम्म। नहीं। हम्म। यही अहंकार है। आप जड़ता में घुस गए, दुर्योधन को देख लो, अहंकार समझ आ जाएगा पूरा अच्छा तरीके से। ठीक है, दुर्योधन का जो हाल था वो क्या था, सिर्फ स्वार्थ स्वार्थ अहंकार, मैं, मेरी कुर्सी, मैं, मेरे को राज सिंहासन चाहिए, मेरे को राजा, मैं हम्म। राजा। क्वालिटीज नहीं हम्म। डेवलप करी उसने। अब वहीं युधिष्ठिर को देखना, कमियां वहां भी हैं लेकिन क्वालिटीज हम्म। बड़ी गहरी हैं। केशव हम्म। क्यों साथ खड़े हैं, क्वालिटीज बड़ी गहरी हैं। हम्म। बात क्वालिटीज की है। अब उनका जो मैं है वो बड़ा गहरा है, उनका वो वाला मैं नहीं हम्म। रह गया वहां पे। ठीक है, वो पूरा सर्वोच्च जो कृष्ण वाली बात है, कृष्ण पूरा सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन है कृष्ण का, तो टोटली सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन। हम्म। लेकिन वहां भी बड़ी गहरी बात है, वहां भी धर्म की बात तो है हम्म। ना, युधिष्ठिर की तरफ भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ बड़ी भयानक बेचैनी है, ठीक है, सच की ओर जाना ही नहीं, जड़ता में घुसे रहना। और हम्म। मैं का सेंटर घटिया सेंटर है, इस ईगो को ही मैं मान लिया उस बंदे ने, दुर्योधन ने। ठीक है। हम्म। तो ये अहंकार है। सही बात है। तो अब अहंकार तो आपको खत्म ही करेगा, क्योंकि आप बार बार इरिटेट होगे किसी न किसी से। ठीक है। आप खुद को हम्म। जज करते रहोगे गलत तरीके से भी, तो वो हम्म। आपको भी नुकसान दे रहा है, ऐसा नहीं वो दूसरे को नुकसान दे रहा है। आप अंदर से इतना इतना परेशान हो, बहुत ज्यादा अधिकता से बेचैनी आ जा रही है, मैं दिखे जा रहा है आपको। वास्तविक मैं की बात तो नहीं कर रहे ना आप। जिस दिन वास्तविक हो गए उस दिन शांति आएगी। अहंकार जितना बढ़ता जाएगा उतना बुरा हाल होता जाएगा। ईगो, हम्म। इसको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये है क्या। क्योंकि बॉडी को कुछ चीजें चाहिए, ठीक है, उसके लिए वो हम्म। बॉडी पागलपन क्रिएट करने लग जाती है कई बार। वो चीज देखो हम्म। ना, क्यों ये पागल हो रही है बॉडी, है ना, क्यों माइंड बार बार उस गलत दिशा में जा रहा है। जिसने ये देख हम्म। लिया, दृष्टा हो गया ना जो खुद का, उसका अहंकार तो मिट ही गया ना, वो तो अहंकार से पीछे हट गया। वो हम्म। देख रहा है वगैरह, ये तो प्रकृति है और प्रकृति के भाव में बहने की कोशिश हो रही है, साफ दिख गया उसको। हम्म। हम्म। मैं क्यों बहूं, हम्म। है ना, मैं तो चेतनात्मक रूप से चलूंगा ना। तो ये चीज तो हम्म। मेरे काम की है ही नहीं, मेरे काम की जो चीज है मैं सिर्फ वही चुन लूंगा। हम्म। लाख कमियां होंगी बॉडी में, मुझ में, ठीक है, वो भी मैं देखूंगा। जो खूबी होगी उसके साथ ही मैं चल दूंगा। मुझे सत्य की ओर तो जाना है, मेरा केंद्र सत्य ही रहेगा, मैं कहीं भी हम्म। बहूं। हम्म। ठीक है, तो सत्य जब आप दृष्टा हो गए ना, जब ही ये चीज होगी, वरना नहीं होगी। दृष्टा होते ही इंसान, जैसे नदियां हैं वो अपनी एक भाव में बहती रहती हैं, है ना। हम्म। जो इंसान नदियों की तरह अपनी कामनाओं के भाव में बहता गया, हम्म। तो वो कुछ नहीं देखेगा आगे पीछे, बस उसको तो बहना है, बहना है, बहना है। ठीक है। तो हम्म। जिस तरीके से वो बहते गए और सब कुछ अपना कहाँ उड़ेल दिया, समंदर में। हम्म। कुछ नहीं हुआ समंदर में, तो गया ना सारा कुछ। हम्म। लेकिन ये अब नदियों की तरह जो है कि कामनाओं में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। एक समुंदर वाला है, वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता ही नहीं है। तो जो समंदर हम्म। है वही सत्य है, समंदर है वही योगी वाली बात है। वो हम्म। अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं करता, वो अपने मतलब एक लिमिट रखता है कि इतना ही मैं उठ रहा हूँ, इतना ही मैं जाऊंगा। हम्म। लेकिन इंसान की कामना इतनी गहरी है कि वो नदियों की तरह बहता ही जाता है भाव में। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, पता ही नहीं होता कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। हम्म। तो अब समंदर में तो सारी नदियां ही समा गई ना। तो ये कामनाओं की जो नदियां हैं जिस समंदर में समाती हैं, तो वो समंदर अभी हम्म। आप ही हो। कमाल की बात है, आप बने बैठे हो वो नदियां कामनाओं की। आप अपने हम्म। वास्तविक स्वरूप को देख नहीं रहे ना। ये एक समस्या की बात है। हम्म। ठीक है। तो इस तरीके से निरंतर। विचार करना है, जानना है, कोशिश करनी है। हम्म। सही बात है। और ये जो एक
बनी रहती है। सबसे बड़ा डर जो बना रहता है मृत्यु का, हम्म। उसमें भी एक अहंकार का बहुत बड़ा हाथ है ना? सिंपल, अहंकार का हाथ है, ऊपर से फिर इवोल्यूशन देखो ना आप अपना, हमने इवोल्यूशन पे हम्म भी बात करी है। तो हम्म इवोल्यूशन देखो, उसमें एक डर है इसको लेके, बॉडी को लेके, हम्म और वो बना रहता है ना। हम्म तो वो कौन है, मरने वाला कौन है और पैदा होने वाला कौन है? हम्म क्योंकि जब बात असीम पे चली गई ना, तो फिर वो तो अमर बात हो गई ना। जो वास्तविकता है, हम्म ये प्रकृति बॉडी किसी की भी नहीं रही। हम्म यही बात हनुमान जी समझा रहे हैं हर तरीके से, लेकिन लोगों ने बड़ा, जो मेरे हनुमान है, बड़ी गहरी बात है, बहुत हम्म गहरा जीवन है हनुमान जी का। लेकिन हम्म मेरे हनुमान के साथ इतना इतना इशू क्रिएट कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, इतनी उनकी अजीब अजीब सी फोटोज बना दी, ठीक है, इतनी अजीब अजीब सी अंधविश्वास फैला दिए। पूरी रामायण में हम्म मैंने कोई अंधविश्वास नहीं देखा था। पूरी हम्म रामायण में मैंने कोई एक सिंगल अंधविश्वास नहीं देखा हनुमान जी के नाम पे कि वो कोई अंधविश्वासी बात कर रहे हैं। वास्तविक हम्म बात, एकदम गहरी बात, एकदम प्रेम युक्त बात, हम्म एकदम हम्म कर्तव्य हम्म निष्ठा, एकदम सत्य के प्रति पूरा समर्पण, सत्य निष्ठा। हम्म हम्म ये हम्म गीता की बात है वहां, ये तो दिखी ही नहीं कहीं भी। मैंने हम्म। पूरे समाज में मैं देख रहा हूँ, मतलब सर्वोच्च है हनुमान, क्या बना तो दिया। हनुमान हनुमान को अगर एज अ फिजिकल तौर पर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी है कि कोई एक बंदर के शेप में है, उड़ रहा है, ये सब तो कहानियां है ना? उड़ने की तो बात ही नहीं है, अब कोई पावरफुल है, बंदर ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं, तो हनुमान जी को हम उस एंगल से भी तो समझ सकते हैं ना। उनकी छलांग बड़ी हम्म ऊंची हो सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उछल कूद तो बंदर करते ही है, नेचुरल होता है उनका बॉडी में। करते हैं, ठीक हाँ। है। अब इतने चंचल होने के बावजूद भी, बंदर का नेचर काफी चंचल होता है, लेकिन हनुमान जी हम्म। को देखो ना आप ध्यान से, असीम तक है वो, ज्ञानवान है। और उस टाइम में तो सत्य के अगर ज्ञान को सूर्य हनुमान ज्ञान बोला जाता था। हाँ, एज अ बंदर ही ले ले हनुमान जी को, तो उनके अंदर चेतना कैसी आ गई? तो चेतना तो हर किसी में है। हम्म। और हमारा इवोल्यूशन भी कहाँ से देखा जा रहा है साइंटिफिकली? यहीं से, या आज कुछ सालों पहले से? नहीं, इवोल्यूशन बंद एप से ही तो आ रहा है। जंगली हाँ, प्राणी जो वहीं है से आ रहा है। उनसे आ रहा है, हम्म एप से आ रहा है, तो बात तो जंगल की है सारी, पहले तो जंगल ही होते हम्म थे ज्यादातर। हम्म। क्या, अब उसके बाद हनुमान जी की बात आ रही है, तो हनुमान जी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। हम्म। ज्ञान के श्रेष्ठतम रूप दिखा रहे हैं ना अपना। उससे क्या हम्म मतलब कि शरीर कैसा है? ये भी हमें जो है। वास्तविक चीज उनसे सीखनी है वो सीख लो ना, हमें इस चीज से क्या ही डिबेट करनी कि बंदर का शरीर है या क्या शरीर है। वो हम्म वास्तविकता दिखा दी उन्होंने, जो सर्वोच्च बात है। मतलब ये जो रामायण घटा हुआ, ये कोई एक कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है जो हुई थी। अब आप इस चीज पे सोच ही क्यों रहे हो, वो कहानी है या वास्तविकता है? जो उससे सर्वोच्च है वो ले लो। अच्छा। सिंपल, ये सोचना ही क्यों है कि ये वास्तविकता है या कहानी है? आपको वहां से हम्म राम मिल रहे हैं, जो सर्वोच्च दर्शन दिख रहा है ना, वो वहां पे दिख रहा है आपको। हम्म वहां हनुमान दिख रहे हैं, वहां सीता दिख रहे हैं। आत्मज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है हम्म राम और सीता। बहुत गहरी हम्म प्रेम की बात है, कोई मोह है ही नहीं दोनों में आपस में। क्या है? प्रेम है। एग्जैक्टली। प्रेम है, बड़ी गहरी बात है, इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग है। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही नहीं है कहीं पे भी। हम्म कॉम्प्रोमाइज जब कब करना पड़ता है? जब कोई स्वार्थ बीच में आ जाता है, ऐसा। हाँ, लेकिन यहाँ तो आत्मज्ञान की बात है, आत्मज्ञानी। हम्म माता सीता के पिता हैं आत्मज्ञानी राजा जनक। हम्म वो स्वार्थ से हट के सत्य और प्रेम को ऊपर रखते हैं, प्रेम को ऊपर रख रहे हैं, उससे भी ऊपर सत्य की बात कर रहे हैं। राजा जनक और अश्वक का एक अलग ही संवाद रहा है, बहुत बड़ा। हाँ हाँ। तो ये चीज देखो ना, आप रामायण से क्या देख रहे हो, वो कब हुई, क्या हुआ, ये सब क्यों? जो उससे सर्वोच्च है वो ले लो ना। हम्म जो जो चीज ऐसी दिख रही है जो लेने लायक नहीं है, उसको छोड़ दो, जो लेने लायक है वो ले लो। ठीक है। और वास्तविकता यही है कि उसमें ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो गेनिंग वाली हैं। लेकिन ऐसा जानने की तौर पर ये जानना गलत नहीं हो सकता कि रामायण कब हुई है? एटलीस्ट जान ले, समझ ले करोगे क्या, कि। जान के क्या मिल जाएगा? क्या सत्य तक पहुंच जाओगे? आप अगर राम जी को देख रहे हो, हनुमान जी को देख रहे हो, राम के फ्रेंड्स को देख रहे हो, तो वहां ये पे एक तरीके की मान्यता नहीं हो गई? नहीं, मान्यता कैसे हो गई? आप वहां पे क्या देख रहे हो? ना तो जातिवाद की बात है कहीं भी। ठीक है। बाद में कुछ ऐड ऑन हो गई होंगी चीजें, लेकिन जातिवाद, राम के पास जातिवाद नहीं है। ये सिंपल सी बात, लोग लिखने वाले की कुछ मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, वो बात अलग है। राम कोई गलत हम्म बात नहीं कर रहे, जातिवाद की बात नहीं कर रहे। ठीक है। बाकी तो हम्म एक शरीर है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी, आप कितनी ढूंढ लो। ठीक है। हम्म मान्यता की बात क्या होगी? आप पढ़ के जान रहे हो, उसमें मान्यता कहाँ आ गई?
आप अपने विवेक से राम की बात को अगर समझ गए, उसमें मान्यता कहाँ पढ़ है? के जाना। हम्म। कहाँ मान्यता और कहाँ धारणा है उसमें? मैं तो मान्यता धारणा से परे की बात ही बोल रहा हूँ कि उसको पढ़ लो और जान लो, जो उसमें से सर्वोच्च हम्म। है वो ले लो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो हम्म। कहानी है, सत्य है? ये तो एक बहुत ही अजीब सी बात हो गई ना। आपने जो छोटी बात हो गई। हाँ गूढ़ चीज को नहीं जाना, मतलब जो मर्म है उसको ना जाना। मर्म तो उसको जानेगा, ना जान इधर के उधर की बात की। इधर उधर की चीजों में ज्यादा फोकस कर लिया। हम्म। तो वास्तविक जानना था राम को, अब राम को आपने खुद ही दूर कर दिया कि वो तो भगवान है, वैसा कोई हो नहीं सकता ऐसा बोल के। वो अपने उस से ही अलग कर भ्रमत्व लिया। को दिखा रहे हैं, वो उस भगवत्ता को दिखा रहे हैं। और वो सबसे बड़ी चीज, आप सबसे पहले ये ध्यान रखो, प्रकृति में जो चीज जैसे दिख रही है ना वैसे ही होती है। मतलब प्रकृति ऐसी ही थी पहले भी, आज भी। हम्म। कोई चमत्कारिक बात नहीं होती। हम्म। हम्म। सबसे पहले हम्म। ये तो माइंड में बैठानी है बात की, कोई चमत्कारिक बात नहीं है। नहीं है। नहीं है, हम्म। बिल्कुल भी नहीं है। कोई चमत्कारिक बात से नास्तिक हो जाओ, इन इन सब चीजों से। जो चीजें दिख रही है ना, किसी ने ये हाथ घुमाया ये हो गया, नहीं नहीं नहीं, वास्तविकरण है। हम्म। श्री राम को भी जो ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं, वो बहुत अच्छे अस्त्र देते हैं। मतलब कि जो ऋषि थे वो पूरे रिसर्चर होते थे, वहां पे साइंटिस्ट होते थे बहुत बड़े बड़े, और साथ में ब्रह्म ज्ञानी भी। हम्म। हम्म। तो वो अच्छे से अच्छे अस्त्र शस्त्र उनको देते हैं, उनको चलाना सिखाते हैं श्री राम को। हम्म। ये चीज को अलग ही वे में देखा जाता है। नहीं, ये असल बात ये है। और ये जब आप देखोगे, जब धारणाओं से हट गए, हाँ हाँ। ठीक है। अब हर्ष, तूने मुझे बोला कि ये तो मान्यता वाली बात होगी। नहीं, मान्यता धारणाओं से हटे जब हम इस चीज को क्लियरली देख पाए। समझ समझ आ पा रही है रहे। बात? हम्म। तो क्लियरली जब देख पाएंगे जब हम मान्यता और धारणाओं से हट गए, हमने उस चीज के हम्म। पास गए, राम को हाँ ये जाना कुछ तो खास बात तो है, लेकिन जो हाँ। समाज ने बताई है ये वाली बातें नहीं। वास्तविक बात हम्म। जाननी है मुझे राम से। हम्म। फिर आप चाहोगे योग वशिष्ठ तक भी। हम्म। रामायण तक तो गए ही, लेकिन रामायण से काम नहीं चलेगा। फिर तो आप राम को और जानोगे, उसी के लिए योग वशिष्ठ। योग वासिष्ठ बुक पूरी आप जान जाओगे असल बात क्या है। कुछ भी चमत्कारिक बात पे कभी बिलीव मत करना। वास्तविक चमत्कार भी अगर देखो तो चेतना की हम्म। बात है, जहाँ चेतना समझ आ रही है ना, जहाँ दिख रहा है हाँ चैतन्य कुछ है, वो है वास्तविक बात। हम्म। एम आई ऑडिबल क्लियर? सही बात है। हाँ हाँ। तो ये बताओ शुभम भैया, ये जो पुनर्जन्म का लोग कहते हैं, ये सब भी तो ट्रेडिशन से ही आ रहा है, ये पुनर्जन्म, जीवात्मा, इधर उधर की बातें जो लोगों को एक आशा दिला के रखती है कि इस जन्म के बाद भी कुछ ना कुछ तो है हमारे पास। देखो सीधी सी बात है, वेदांत के अकॉर्डिंग भी देखें और नॉर्मली भी अगर दर्शन है आपके पास, तो आप देख लोगे कि फॉर्म्स आर चेंजिंग। जो फॉर्म हम्म। है ना वो चेंज हो रही है। मिट्टी तो हम्म। है ही, मिट्टी अलग हम्म। अलग फॉर्म में निकल के आती है। हम्म। हम्म। ठीक है। इसी तरीके से सन भी एक फॉर्म है, अर्थ भी एक फॉर्म है, ये बॉडी भी एक फॉर्म है। ठीक है। हम्म। फॉर्म्स चेंज हो रही है, पुनर्जन्म का मतलब ही फॉर्म्स का चेंज होना है। वैसे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कुछ था वो हम्म। दोबारा आ गया ये हो गया, नहीं 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 नहीं। जो मतलब सत्य ये है वो तो असीम है ना। अभी जो हमारे पास विचारें हैं, जो स्मृतियां, ये सब हमको कब अभी है, मरने के बाद ये सब राख हो जाएगी और कुछ नहीं है। हाँ तो ये आ कहाँ से रहा है ये? आ कहाँ हम्म। से रहा है ये? बहुत ही पुरानी बात हो रही है ना, एंशियंट बातें। माइंड डेवलप हुआ है, एक डेवलपिंग हम्म। फेज में है आज भी चीजें। ह्यूमन या हम्म। फिर किसी को भी देखोगे आप, वो लगातार इवोल्यूशन हो रही है, इवोल्यूशन। हम्म। हम्म। बार बार इवोल्यूशन इवोल्यूशन हो रही है, रिवोल्यूशन भी हो रही है। ठीक है। हम्म। पर इंसानों में ये एक चीज की जरूरत होती है, रिफॉर्म। रिफॉर्म बात इंसानों में ही आती है, क्यों आती है? क्योंकि चेतन रहता है इंसान एक। बस। तो ये हाँ। कुछ बहुत गहरी कमियां करता है। ठीक है। हम्म। विचार हम्म। करने की फिर कोशिश करता है, कुछ सही करता है। हम्म। ठीक है। तो अब ये चीज डायरेक्टली हमें जानना है कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट एक फॉर्म चेंज होने का कॉन्सेप्ट है बस। कभी कोई पेड़ बन हम्म। गया, ठीक है, कोई मिट्टी का पत्थर बन गया, फिर ये बॉडी बन गई। ठीक है। ये एक फॉर्म चेंजेस होने की बात है। हम्म। ऐसा हम्म। कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि वही एक पर्टिकुलर पर्सन, उसके अंदर ऐसा कुछ था वो निकल के कहीं और चला गया। जो हम्म। सत्य है वो अचल है, गीता में क्लियरली बोला गया है। जहां हम्म। भी अगर आप ये हम्म। लिखा देख लो कि यहाँ आत्मा इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चला जाता है, मतलब वो हाँ झूठी हाँ। बात है। क्योंकि जो चीज अचल है वो चल कैसे सकती है? जो चीज हम्म। असीम है वो चल कैसे सकती है? आप ये बताइए।
तो जो वास्तविक हम्म। सत्य है, जो सबके भीतर एक ही है, आत्म, जो हम सबसे भीतर अपनी बात करें, जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो वास्तविकता है, वो हो जाना है उसका। ऐसा पर्टिकुलरली ऐसे आप कह नहीं सकते उसका ज्ञान क्या लोगे आप, वो तो है हम्म। वास्तविकता से, मतलब आप देखो तो वो एंडलेस है। ठीक है, अगर ये हम्म। शरीर नहीं, अगर ये शरीर नहीं है, बाकी के शरीर नहीं है तो भी वो है, अर्थ नहीं है, सन हम्म। नहीं है तो भी वो है, हम्म। वो अचल है। ये जो आत्माएं वर्ड यूज करते हैं वो आप हम्म। काट दो सीधा, लोगों से कोई भी आप सुनो कि आत्माएं बोल रहा है, उसे छोड़ दो, सोचना कि वो गलती है, कहीं ना कहीं उसको कुछ पता जितना नहीं, उसके जल्दी पास हो ज्ञान पाए नहीं वहां से भाग जाओ। है। हाँ, आत्मा मतलब एक, अद्वैत, अटूट, हम्म। अचल, हाँ। असीम, हम्म। अपरिवर्तनीय। हम्म। दैट मीन्स आत्मा, इसलिए कहा जाता है आत्मा ही परमात्मा है। हम्म। आज, हम्म। और जब अद्वैत रूप से देखना शुरू हो तो सब कुछ ही एक दिखना शुरू हो जाएगा, अद्वैत, कुछ रहा ही नहीं, हम्म। सेकंडनेस तो बची ही नहीं। हम्म। ये बात है बड़े गहरे अनुभव की, जानने की, टूटने की। हम्म। ठीक है, जिज्ञासा की। लेकिन हम्म। असल बात यही है, आप रहे नहीं। ये जो शरीर है ये रहा नहीं, अहंकार वगैरह सब खत्म, दृष्टा हो गए, देख रहे हो बस। पर इसे हम एज अ साइंटिफिक तरीके से भी ले सकते हैं हाँ, ना। अब जितनी भी साइंटिफिक चीजें हैं वो, उससे वेदांत और मजबूत होगा। कभी भी आप देखोगे ना हर्ष, जो हम्म। ये साइंटिफिक जितनी भी चीजें आ रही हैं उससे वेदांत मजबूत होता जा रहा है। हम्म। एक तरीके से कमजोरी भी आ रही है लोगों की सत्य के प्रति, क्योंकि वो बाहर हम्म। बहुत ज्यादा रही हैं। लेकिन जो इंसान टूट हम्म। रहा है और जो इंसान जानने की कोशिश करता है ना, उसको जानने में बड़ा हेल्प कर रही है सब चीजें, एग्जैक्टली। बड़ी हेल्प कर रही हैं आपको, एक उसी सत्य की ओर ले जा रही हैं। आप बाहर से भी ढूंढते ढूंढते इंसान को जाना कहाँ पड़ेगा, जो हम्म। वास्तविक है उसी तक तो जाओगे, बहते थोड़ी हाँ रहते वो हो। तो है। ये जो हमारा बॉडी है, ये जो जो पांच तत्वों से बना हुआ है जो कहते हैं ना, ये जो हम्म। पांच तत्व क्या है? वहाँ धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये सिर्फ हमारा ही बॉडी नहीं है, ये हर एक का बॉडी है, हर एक हम्म। जानवर का, हम्म। दीवारों का, हम्म। है ना, हर एक चीजों का। हम्म। बस वही है, हम फॉर्म चेंज करते रहते हैं। एक पेड़ है, उससे एक पत्ती गिरा, फिर एक नया पत्ती वहीं लग गया। हम्म। एक समुद्र है, एक लहर उठी, हम्म। फिर वो लहर वहीं समा गई, फिर दूसरी लहर उठी, लेकिन वो दूसरी लहर पहले वाली लहर जैसी नहीं है। वो एक आत्मज्ञान, अलग लहर है ना। आत्मज्ञान बिन नर भटके, हम्म। कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान बिन भटक रहे हैं लोग। कोई काबा जा रहा है, कोई काशी की बात कर रहा है, कोई मथुरा की बात कर रहा है, कोई मथुरा की बात कर रहा है। हम्म। आत्मज्ञान बिन नर हम्म। भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, देख देख मने आवे हंसी। हम्म। ठीक है, तो जो पानी में ही मीन प्यासी है, जो सत्य है वो पानी की तरह, एक बार मान के चलो, बस एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सत्य है, हम्म। असीम है, पानी है हर जगह, ये जैसे उसमें है, और उसमें मछलियां हैं, पैदा होती हैं फिर हम्म। खत्म, पैदा होती हैं फिर खत्म। ये, तो पानी हम्म। में मीन प्यासी है, ये जो बेचैनी है ये वही है, पानी में रह के भी लेकिन प्यासे हैं। हम इसी लेकिन हम हाँ एग्जैक्टली, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम इसी एक इवोल्यूशन का शोषण भी कर रहे हैं। जो एनिमल फार्मिंग हो गई, ये सब प्रकृति का पूरा शोषण ही तो कर रहे हैं हम, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, है ना। तो ये चीज देखनी है ना हमें, खुद को देख के तो पता चलेगा कि आप ये कर क्या रहे हो। आपने हम्म। आपने एक बड़े गलत तरीके से आपने खुद को जानवरों से अलग करके दिखा दिया कि हम तो जानवरों से अलग हम्म। हैं। अलग क्या चीज है, हम्म। चेतनात्मकता है ना। हम्म। अलग क्या चीज है, आपका चैतन्य स्वरूप आप देख पा रहे हो, उनसे अलग बॉडीली तो कुछ भी अलग नहीं है, बॉडली शरीर तो कुछ अलग नहीं है। है ना। हम्म। एक बस, हाँ, माइंड ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, ये फर्क है। आप चीजों को जानने की कोशिश कर सकते हो, विचार क्षमता ये सब है आप में, जानने की शक्ति है आप में। हम्म। ठीक है, हम्म। तो आपने बड़ा तरीके से उनको अलग कर दिया, तो आप तो फिर इवोल्यूशन को जान ही नहीं पाओगे ना। वही अलग भी किया तो पूरा घृणा भाव से अलग कर हाँ, दिया और है, ऊपर से ऐसा नहीं फिर, कि प्यार आ गया। हाँ, प्यार बिल्कुल नहीं आया, कोई नहीं, कुछ नहीं है है, ना। कुछ नहीं है। ऊपर से आप उनको एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट किए जा रहे हो, है ना। कितने मतलब जानवर इतना बुरा एक्सटिंक्ट हो हाल है गए। कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, आप खुद का सबसे बड़ा लॉस भी कर रहे हो साथ में। हम्म। स्वार्थ इतना गहरा आज है कि वही आपको जानवर अपने से भी आज मतलब नहीं रहा, जो वही वास्तविक आज वास्तविक में है। आज आज वही जानवर बच रहे हैं जो इंसान के काम आते हैं। हाँ, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सुख दे देते हैं, इमोशनली सुख दे देते हैं।
है ना। डॉग्स क्या करते हम्म। हैं, इमोशनली सुख देते हैं, उसको वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, हाँ। फिजिकली भी तो है लिजार्ड, उससे नफरत भी हो रही है लोगों को, लेकिन उसका भी तो उतना हम्म ही हक है। ठीक है, हर किसी का, हर किसी का। आप देखोगे क्रोकोडाइल है, मल्टीपल चीजें हैं जो है, शेर है। अभी अभी भारत में देखो चीते लाए जा रहे हैं। हम्म। क्यों इतना खत्म हुई कैसे गया? बायोडाइवर्सिटी ये लॉस इतनी सवाल कोई गहरी नहीं क्यों? पूछ रहा है। हम्म क्यों? क्योंकि आपको जो अच्छा लग रहा है वो तो है ठीक। अब आप हम्म गाय भी क्यों चाहिए? क्योंकि वो दूध देती है। हम्म ठीक है, अब आप उसे दिखाते हो हाँ भाई गाय तो माता है, लेकिन आज जो कंडीशन आपने कर दी गाय की, इतनी भयानक कंडीशन। भैंस के साथ क्या किया हुआ है? भैंस का जेंडर रेशो देखो, 97% सिर्फ फीमेल्स हैं, 3% है जो मेल उसमें है। तो जहां पर आपको हम्म आपको आपकी सुविधा के अनुसार जो चीज सही लगेगी आप वो कर लेंगे। मानव में आप कहते हो कि पुरुष ऊंचा है, ठीक है। जानवरों में आप हम्म कहते हो कि ये महिला चाहिए, ये फीमेल चाहिए। हम्म तो ये क्या है मतलब? आप में ये प्रेम की बात नहीं है। संत कबीर का दोहा भी है, मांस मांस सब एक है, मुर्गा हिरनी गाय। हम्म। आपको ये चीज दिख जानी चाहिए। एग्जैक्टली। तो लेकिन नहीं दिख रही है, जो अंधा बने बैठा है ना, तो अब वो भीतर से भी उतना ही गहरा परेशान होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी कमी सिर्फ उन एक पर्टिकुलर, मैं नहीं कह रहा कि सभी गलत है, ठीक है, कुछ लोग समझते हैं हम्म सोचते हैं, पर उससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, क्योंकि हम्म ज्यादातर लोग एक गलत भाव में बहे जा रहे हैं। हम्म तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, अब सही चीज तक जाए कैसे इंसान? हम्म उसके लिए शिक्षा है। अगर ये चीज समझनी है तो शिक्षा के बिना कैसे बात बनेगी? ठीक है, पहले एजुकेशन हम्म पे बहुत ज्यादा फोकस होगा, फिर आप देख पाओगे कि पेड़ भी अपने ही है, ये पहाड़ भी अपने ही है, ठीक है, सब अपना है, कोई पराया दिखेगा नहीं। हम्म। और फिर वही कृष्ण वाली बात आ जाएगी, जो इंसान ऐसा है जो ईगो में बह गया, ठीक है, जो जड़ हो गया एकदम, फिर वो जीने लायक बचा भी नहीं, वो पहले ही मर चुका है। मतलब हम्म दुर्योधन भी पहले ही मर चुका है, और उसके साथ जो जो खड़े हैं वो पहले ही मर चुके हैं, वो जीने लायक बचे ही नहीं, उनकी हरकतें ऐसी। हम्म ये चीज इंसानों में ही है, पॉसिबिलिटी इस चीज की। राक्षसी हम्म प्रवृत्ति भी यही है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बहुत अच्छी प्रवृत्ति, वो भी यही है, ठीक है। यही है चीजें। हम्म हम्म तो जिस दिन समझ आ गई ना, जिस दिन विवेक जागरूक हुआ, जिस दिन प्रज्ञा जगी, उस दिन बात बन जाएगी। और एक जगह हम्म हुआ इंसान, मैंने पहले भी बोला है, लाखों पे भारी होता है। तो हम्म जानवरों के साथ जो चीज हो रही है बहुत ही खतरनाक मैं देखता हूँ। छोटे छोटे मुर्गों को मैं देखता हूँ, मुर्गे मुर्गियां, है ना, चिकन्स, इतने हम्म भयानक तरीके से उनके साथ प्रताड़ना हो रही है। प्रताड़ना, हम्म इतनी भयानक निर्दयता, हम्म इतनी भयानक। मतलब कहाँ जाएगा ये इंसान ऐसा करके, कहाँ तक जाएगा? हर चीज का एक हम्म समय होता है। प्रकृति माँ के बच्चे हैं वो, भगवती महामाया के बच्चे हैं वो। हम्म और माँ पहले कमजोर का साथ भी देती है। हम्म सोचो, कभी सोचो, पहाड़ों पे हम्म, देखना, चढ़ने के लिए खच्चर इस्तेमाल होते हैं, उनके साथ क्या क्या हम्म, प्रताड़नाएं होती हैं। पशु वही। पशुपति नाथ की पूजा करते हो आप, पशुपति हम्म। नाथ, और पशुओं के साथ ये हाल, इससे गहरा हम्म स्वार्थ कहाँ हो गया? वही। जो वास्तविक सत्य है वो सबका पिता है ना फिर। तो उसके हम्म लिए तो इक्वलिटी है, उसके लिए तो इक्वलिटी है। हम्म और जो वास्तविक सत्य तक खुद भी भीतर की ओर जाता है तो फिर वो सत्य ही हो जाता है फिर। वो उसी भ्रम को भी हम्म व्यक्त करता है, फिर वो वही बात करता है जो सत्य को करनी चाहिए। बात श्रुति की हो जाती है फिर। हम्म। और उसी को लोग फिर अवतार बोलना शुरू कर देते हैं। वही। लेकिन जागना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अपनी एक छोटी जो डिमिनिस्ड इतनी सी बात है ना, जो मतलब बहुत ही हम्म छोटी सी बात, उसको सोच के बड़ा करते 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 बहुत बड़ा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा। इसको ना हम्म पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम्म यूनिवर्स की सोच रखता है ये। पूरा एक्सपेंड करना हम्म पड़ेगा इसको। जितना इसको एक्सपेंड किया उतना ओपन हुआ, उतना जानते गए। कुछ रिजिड मान्यताओं में, कुछ फंसी हुई चीजों में अगर उलझे रह गए ना, नहीं, उलझना है तो बड़ी यही चीज एक चीज है सोचूंगा। जो ले डूबेगा आपको। बड़ी चीज है कुछ जो सोचूंगा, कुछ ऊंचा। हम्म हम्म चाहिए तो ऊंचा ही,
घटिया चुनाव नहीं करूंगा, घटिया जीवन नहीं बिल्कुल। जीऊंगा। हम्म। सोचूंगा तो ऊंचे से ऊंचा, चाहिए तो ऊंचे से ऊंचा। हम्म। गलत के सामने नहीं झुकूंगा, झुकूंगा तो हम्म। सत्य के सामने ही झुकूंगा। हम्म। है ना। घटिया चुनाव बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ। घटिया काम नहीं करूंगा, छोटा हम्म। काम नहीं करूंगा। हम्म। है ना। काम वो करूंगा जो सत्य के लिए होगा, जो सत्य के पक्ष में होगा। हम्म। सिंपल। हम्म। एग्जैक्टली। तो ये सब धारणाएं हैं जो लोगों ने बना के रखा हुआ है, हाँ, पुनर्जन्म, ये कहीं सब कुछ सारी रिजिड, चीजें बकवास है। कुछ रिजिडनेस में फंसे हुए हैं लोग। सिंपल। हम्म। गलत तरीके से उसको समझेंगे, जानेंगे, बातों बात अलग हो जाएगी। ठीक है। हम्म। फॉर्म्स चेंज होती हैं, वो तो आपको साफ दिख ही रहा है। कोई उठा मट्टी में फिर मिल गया। बाबा बुल्ले शाह का हाँ भजन वही। भी है, उसको ही सुन लो। माटी कुदम करेंदी यार, वावा माटी दी हम्म। गुजार। माटी माटी नु हम्म। मारन लगी, माटी दे हथियार। हम्म। हम्म। तो बड़ी गहरी बात बोल दी उन्होंने सारी। है तो मिट्टी, हम्म। बट आपके पास क्या है? एक शक्ति, चेतन। चेतना की शक्ति है। ठीक है। हाँ। और आपके पास जानने का, विचार करने का आपके पास साधन। साधन। बढ़िया। बढ़िया ना।